बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव गांधीपुर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सिमा था। सिमा को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के पास के बाग में खेलने जाती। बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल थे जिनकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। सिमा हमेशा बाग में नए फूलों को देखने और खेलते समय कुछ नया सीखने की कोशिश करती। एक दिन सिमा बाग में खेल रही थी, तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक छोटे से बंदर को बैठे हुए देखा। बंदर का नाम चंचल था। चंचल एक साधारण बंदर नहीं था, वह बहुत ही खास था। उसके पास एक अजीब सी शक्ति थी, वह इंसानों की तरह सोच सकता था और उनकी भाषा को समझ सकता था। सिमा को ये बात नहीं पता थी, लेकिन जब उसने चंचल को देखा तो उसे लगा कि कुछ खास है इस बंदर में। सिमा धीरे धीरे चंचल के पास गई और उसे प्यार से पुकारा, क्या तुम ठीक हो बंदर भाई? चंचल ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी ओर देखा, मानो वह उसकी बात समझ रहा हो। सिमा ने देखा कि बंदर के चेहरे पर कुछ उदासी थी, जैसे वह किसी समस्या से परेशान हो। सिमा ने सोचा, शायद मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। वह चंचल के पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? चंचल ने उसे जवाब दिया, मैं एक जंगल से आया हूँ, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं है। मेरे दोस्त जंगल में खो गए हैं और अब मैं अकेला हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। सिमा को चंचल की बातों में बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह चंचल की मदद करेगी। वह चंचल से बोली, तुम डरना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर तुम्हारे दोस्तों को ढूंढेंगे। चंचल ने सिमा की बातों में आशा देखी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरी मदद करोगी? सिमा मुस्कुराए और बोली, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बस मेरे साथ रहो। अगले कुछ दिनों तक सिमा और चंचल जंगल में घूमते रहे और चंचल के खोए हुए दोस्तों की तलाश करते रहे। रास्ते में सिमा ने कई जंगली जानवरों से मुलाकात की और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। सिमा की दयालुता और चंचल की समझदारी से कई जानवरों ने उन्हें उनकी मदद की पेशकश की। एक दिन जंगल के एक गहरे हिस्से में सिमा और चंचल को चंचल के बाकी दोस्तों के साथ एक झुंड में देखा। चंचल के दोस्तों ने सिमा को धन्यवाद दिया और बताया कि वे भी सिमा की मदद से ही सुरक्षित रह सकते थे। सिमा और चंचल की दोस्ती पूरी जंगल में प्रसिद्ध हो गई। सिमा ने चंचल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया और चंचल भी सिमा को अपनी बहन जैसा समझने लगा। वे दोनों हर दिन मिलकर जंगल में खेलते और बाकी जानवरों की मदद करने की कोशिश करते रहते। धीरे धीरे सिमा ने ये समझा कि अगर हम किसी को दिल से मदद करने की कोशिश करें तो न सिर्फ हमारी दुनिया बेहतर होती है, बल्कि हमारी मित्रता भी मजबूत होती है। चंचल और सिमा की दोस्ती का उदाहरण सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया और गांधीपुर गांव में एक नई सीख का दौर शुरू हुआ। सच्ची दोस्ती और सहायता से सब कुछ संभव है।